यूपी के औरैया नगर पालिका की पड़ताल के लिए जब नेटवर्क 10 की टीम पहुंची तो विकास की पूरी पोल खुल गई। हालांकि जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ का कहना है कि विकास हुआ तो कुछ लोगों का कहना है कि नगर पालिका विकास से कोसों दूर है। नगर निकाय के चुनाव नजदीक आते ही जहां उम्मीदवार लोगों के बीच में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में लगे हुए हैं, वहीं नगर पालिका परिषद औरैया की रियलिटी चेक करने के लिए नेटवर्क 10 की टीम पालिका के कई वार्ड्स में पहुंची और वहां के लोगों की राय जानी। जहां कुछ लोग तो विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग नाराज भी। नेटवर्क 10 ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पड़ताल की। कुछ लोगों ने कहा कि विकास तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं। संतुष्ट तो जनता को होना है। हम लोग तो कार सेवक हैं जनता के। बाकी जनता का जो रुझान है, बहुत सी जनता संतुष्ट भी है, बाकी बहुत सी संतुष्ट भी नहीं है। तो ये मेरा कहना है नगर पालिका के लिए। नगर में साफ सफाई की स्थिति क्या है या जो शौचालय सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी स्थिति क्या है? रही बात साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई का कार्य जो होता है सभासद के अंडर में आते हैं, नगर पालिका की सभासद के अंडर में आते हैं। जो भेदभाव सभासद द्वारा किया जाता है जनता के प्रति, वो गलत है। अगर सभासद जनप्रतिनिधि होता है तो उसके लिए हर एक व्यक्ति उसका है, उसको सभी वोट करते हैं। अब अगर कोई वोट नहीं करता है तो सभासद को ये गौर करना चाहिए कि ये भी हमारे लोग हैं। सड़कों की स्थिति क्या है शहर में? सड़कें तो बाकी आप लोग सर्वे करते हैं तो आप लोगों के पास प्रमाण भी होंगे बहुत सी सड़कों का। जहां गंदगी को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की तो वहीं कई स्थानीय मतदाताओं द्वारा सड़क निर्माण और फुटपाथ निर्माण को नगर पालिका का सराहनीय कार्य बताया। वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने कहा कि शहर में जलभराव की समस्या का अभी कोई समाधान नहीं हुआ। नगर पालिका ने जनता के लिए कुछ अच्छे काम तो किए लेकिन अधिकतर जनता नाखुश है। देखिए, नगर पालिका परिषद औरैया की जब बात करते हैं तो नगर पालिका परिषद जो है सतत प्रयत्नशील रही। पूरे 5 साल जो है नगर में विकास कार्य कराए गए, चाहे जो है सफाई को लेकर के बात कह दी जाए या जो है जल समस्या को लेकर के कह दी जाए तो उसके लिए भी ध्यान दिया गया है, या सफाई की बात कह दी जाए तो जो है सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, या कोरोना काल की जब बात कह दी जाए तो उस समय भी जो है व्यवस्थाएँ जो है जनपद की सात चौबंद देखी गई हैं। और वहीं जो है यदि हम आप लोग बताएंगे कि ये वर्तमान में जैसे सर्दी चल रही है तो इसको लेकर के जो है अलाव से लेकर के जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए उनमें भी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद देखी जा रही हैं। औरैया नगर पालिका ने विगत 5 वर्षों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और नगर की तमाम गलियों में साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी है। जो सड़कें टूटी थी या जो सड़कें मरम्मत लायक थी उनकी मरम्मत भी करवाई है। अभी हमारे मोहल्ले में ही पुलियाँ टूट गई थी तो एक बार कहने पर ही उन्होंने नगर पालिका ने इन पुलियों का निर्माण करवा दिया। इससे जनमानस को काफ़ी लाभ पहुंचा और सुविधा हुई। इसके अलावा शेरगढ़ घाट पर, शमशान घाट पर उन्होंने समुदाय गृह भी निर्माण करवाया है और इसके अलावा बारात घर भी बनवाया है और कुछ वार्डों में भी काम शेष रह गया है, उन पर भी विचार किया जा रहा है और काम चल रहा है। तो हमारी नज़र से नगर पालिका ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम आशा करते हैं कि नगर पालिका इसी तरह से कार्य करती रहे। शहर में पेयजल की व्यवस्था हो या रोड स्ट्रीट लाइट हो, उसके लेकर के? स्ट्रीट लाइट की तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि पहले कभी नहीं थी और अब रात में भी हमारे कोई भी व्यक्ति इस नगर का जा सकता है, कोई अंधेरा नहीं रहता, किसी को किसी बात का डर नहीं लगता है और पेयजल व्यवस्था की सुंदर व्यवस्था है। पानी बराबर 24 घंटे चलता है, कभी भी पानी की कोई असुविधा नहीं है। विकास कार्य में हम ये कह सकते हैं कि विकास कार्य में 20 या 25% संतुष्टि कह सकते हैं। उसमें ये है कि नगर में थोड़ा मेन रोड पे साफ़ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ रही। इसके अलावा नगर में जो सबसे प्रमुख और सबसे मेन व्यवस्था है वो जल निकासी की है। औरैया में 50% से ऊपर ऐसी गलियाँ हैं जिनमें बारह मास जल भराव की व्यवस्था रहती है और जिसके बारे में नगर पालिका को कई बार
न्यूज़ के माध्यम से और भी माध्यम से अवगत कराया, लेकिन नगर की जो प्रबल जल भराव की व्यवस्था है उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया गया। इस चीज़ से हम लोग व हमारे व्यापारीगण या नगर के वासी बहुत असंतुष्ट। देखिए, मैं नगर पालिका के द्वारा किए गए कार्यों से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि जब पालिका के चुनाव आते हैं तब लास्ट में 2 या 3 माह में लोगों के पालिका द्वारा विकास कार्य कराने शुरू किए जाते हैं, जबकि जो 5 साल का कार्यकाल होता है उस पीरियड में जनता के जो कमियां हैं या क्षेत्र की जो कमियां हैं, जैसे नालियों का पानी का निकासीकरण का कार्य है या रोड जहां पे जो है नहीं बनी हुई है, नालियां बजा रही हैं, वो वहां पे कार्य 5 साल में नहीं किए गए। जहां पे जो है आप देखिए जाके नारायणपुर क्षेत्र में पानी की निकासी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। आप लेडीज मार्केट में देख लीजिए, आप जो है काली देवी मंदिर के पास देख लीजिए, आवास विकास का आप देख लीजिए, प्रकरण तो जो है बरसों पुराना प्रकरण है, जहाँ पे जो है पानी की निकासी कहीं नहीं है। लोग जब बरसात का मौसम आता है तो आप वहाँ पे देखिए तैर के बाहर निकलना पड़ता है। मौजूदा हालात में देखा जा रहा है कि लगातार सड़कों पर सफाई वगैरह दिखती है, क्या है ये, क्या सर? ये तो नगर पालिका का चुनाव आ गया ना अभी, तो अभी जब महीने 2 महीने तक तो ये रहेगा ही व्यवस्था अच्छी। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर वही स्थिति। भाई विकास की तरफ ध्यान देने हमें चाहिए ऐसा प्रत्याशी जो जनता की विकास की सोच रखता हो, शहर का विकास हो और हर क्षेत्र का विकास हो, केवल वहाँ का ना हो जहाँ पे कुछ चुनिंदा चुने हुए लोगों के जो है हितैषी लोग रहते हैं। सभी जगह का एक समान विकास हो। जब इन मामलों पर नगर पालिका के ईओ राम आश्रय कमल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों, फुटपाथ, पेयजल, समय समय पर साफ सफाई और भी अनेकों विकास कार्य करवाए जाने की बात कही। जल भराव की समस्या पर जल्द निदान करवाने की बात कही। नगर पालिका परिषद द्वारा साफ सफाई के लिए रोस्टर बनाकर प्रतिदिन प्रातः और शाम दोनों टाइम सफाई कराई जा रही है और कूड़े का निपटान सही जगह पर हमारा सेंटर पर कराया जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड पर ले जाया जा रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। यह प्रयास किया जा रहा है कि नगर को साफ स्वच्छ रैंकिंग में अच्छे स्थान प्राप्त हों, इसके लिए और अच्छा प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी हमारा जरूरी में जारी होने वाला है। इसके साथ साथ जल भराव की जहाँ तक प्रश्न है तो यह बरसात में काफ़ी हद तक यहाँ पर गोविंद नगर में और इधर भीकमपुर में जल भराव हो गया था। वहाँ अस्थायी तौर पर पंपों से जल भराव को हमने निपटान की व्यवस्था पूरी कराई गई। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर विशेष अथक प्रयास करके गहरे और बड़े नाले का प्रपोजल शासन को 21 करोड़ 85 लाख का भेजा गया है, जो यदि बन जाता है तो इस नगर की उसी ग्रांट प्राप्त होती है और बन जाने पर नगर की समस्त जल भराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सर, इसके साथ ही अगर सर्दी से बचाव के लिए शासन ने जो आदेश जारी किए हैं उसके लिए क्या? शासन का जो आदेश प्राप्त होता है उस पर हम निरंतर अमल की कार्रवाई करते हैं और अभी जैसा कि शरद ऋतु में हम लोग रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था हम लोग प्रॉपर चला रहे हैं और जो निर्देश प्रशासन के और शासन के मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर जनता नगर पालिका में विकास कार्यों की स्थितियां डावाडोल ही नजर आई। फिलहाल नेटवर्क 10 की पड़ताल में सब हकीकत कैमरे में नजर आई। और यह नगर पालिका के 5 वर्षों में विकास कार्य की जब पड़ताल हमने की, लोगों की राय जानी, तो लोग नगर पालिका द्वारा विकास कार्य से संतुष्ट दिखे। लोगों ने शहर की साफ सफाई को लेकर, सड़कों के निर्माण, पेयजल की व्यवस्था को उचित ठहरा। इसके साथ ही नगर में अगर हम विकास की बात करें तो एक अंतिम संस्कार स्थल बनाया गया है। इसके साथ ही बारात घर का निर्माण कराया गया है, गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही और भी अगर विकास कार्यों की बात करें तो लोग विकास कार्य से संतुष्ट दिखे। वहीं कुछ लोगों ने सभासदों पर आरोप लगाते हुए पक्षपातपूर्ण कार्य करने की बात कही है। और भी अगर आवास की बात करें तो लोगों को आवास भी दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा लोगों की राय संतुष्टपूर्ण दिखी। मैं अमित परमार, नेटवर्क 10 न्यूज़ और